आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रोड सरफेस और व्हीकल टायर के बीच में लगने वाले रेजिस्टिंग फोर्स यानी घर्षण बल यानी स्किडिंग रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, व्हाट आर फैक्टर अफेक्ट द दिस रेजिस्टिंग फोर्स। सो पेमेंट फ्रिक्शन, payment friction is a resisting force that opposes relative motion between the vehicle tire and uh, road surface. It is a resisting force. It is a resisting force that opposes relative motion between the vehicle tire and the road surface. Vehicle tire and road surface. ये क्या कहते हैं, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, व्हीकल कितनी देर में स्ट्रेट कर जाएगी, ड्राइवर को एक मैन्यूवरिंग के लिए व्हीकल पे कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू आईआरसी में दी गई है कि वेट कंडीशन, एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन हर तरह के लेने के बाद में एक उन्होंने वैल्यू डिसाइड कर दिया है कि फॉर ऑल डिजाइनिंग पर्पज, फॉर डिजाइनिंग ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेडी ऑफ कर्व, वर्टिकल कर्व और मैक्सिमम एलिवेशन में इसकी कौन सी वैल्यू उपयोग करना चाहिए। यदि व्हीकल इज मूविंग इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन और जब लेटरल स्लिप होगी इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर ड्यू टू मड और एक्सेट्रा, तो उसकी वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, वो सब क्या कहते हैं आईआरसी में दिया गया है। आईआरसी 73 में भी इसका है और एल्सवेयर इट इज ऑलरेडी रिकमेंडेड कि हाउ मच वैल्यू शुड बी टेकन। इस स्लाइड में एक व्हीकल है जो कि रोड सरफेस स्लाइड कर रही है और रेजिस्टिंग फोर्स व्हिच एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये एक रिवोल्यूशन में, एक व्हीकल रिवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगी और इसका जो कवर होगा 2 पाई आर करेगी। यदि रिवोल्यूशन से ज्यादा व्हीकल का ट्रेवल डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो टू बी स्किडिंग। ये ज्यादातर व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक तो व्हीकल ड्यू टू मोमेंटम आगे मूव कर रही होती है और सडन ब्रेक अप्लाई करने से व्हीकल के टायर जो है लॉक हो जाते हैं, देन आल्सो व्हीकल मूव टू सर्टेन डिस्टेंस। तो स्किडिंग इज ऑलवेज नोटिस। और यदि अच्छा फ्रिक्शन वैल्यू से डिजाइन हुई रोड है और उसमें स्मूथनेस नहीं है तो इट विल बी मिनिमम, देयर इज क्रिटिकल, देन आल्सो देयर विल बी सम क्रिटिकल स्लिप, जो कि फिजिक्स में, हाईवे इंजीनियरिंग में तो कहीं नहीं उसका डिटेल मिलता है, बट फिजिक्स में इसका डिटेल ऑलरेडी दिया गया। कोई व्हीकल क्या कहते हैं मूव कर रही है, उसे ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी ड्यू टू इट्स ओन मोमेंटम, वो उसके बारे में वहाँ दिया गया है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू वेट है और जो फ्रिक्शन जो इसको रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोड सरफेस और टायर के बीच को जो अपोज करता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है that is known as coefficient of friction, that is coefficient of friction, and it is a ratio between the resisting force, frictional force, that is resisting force, frictional force divided by the gravitational force, F upon F W, where F is mass into the acceleration and weight is mass into the G। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन फोर्स के बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, दैट वैल्यू इज म्यू। सो म्यू वी कैन से F इक्वल टू म्यू इनटू
FW. तो ये जनरेट होता है as vehicle rolls over or slides over the road surface, the value of mu will be keep varying. यदि स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ म्यू विल बी रिड्यूस्ड, यदि वो क्या कहते हैं स्पीड कम होगी तो वैल्यू ऑफ म्यू विल बी मोर. So all this is been studied and a table has been already prepared in the physics. So depending on the road surface, tire condition, etc., the value of mu varies. So as स्किडिंग क्या होता है, जब कोई व्हीकल क्या कहते हैं मूव कर रही होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज मोर देन द सर्कमफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द टायर. तो हम लोग कहते हैं कि जो डिस्टेंस मान लीजिए x है और व्हीकल का, और जो टायर का रिवोल्यूशन है x माइनस डेल्टा है, तो वी सेड दैट बाय डेल्टा द व्हीकल हैज बीन स्किडेड. तो स्किडिंग डिस्टेंस के बारे में एक स्लिप स्पीड का फार्मूला मेयर ने 2000 में दिया कि स्लिप स्पीड S is equal to the velocity of the vehicle minus rolling of the circumferential rolling of the tire. So this relationship slip speed is the speed of the vehicle minus the rolling speed, revolving speed of the tire. यदि हम उसमें सडन लॉक कर, यदि हम उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो in ultimate condition VP will become 0, means the vehicle tire will be locked in locked condition. Then also there will be movement of the vehicle with the velocity v. So slip speed will become the velocity of the vehicle. We know that momentum is mass of the vehicle into the velocity, or we can say velocity speed of the vehicle will be momentum represented by p over m. Now when vehicle has come to the rest, so we know that kinematic equation v square is equal to minus u square into 2 into as. So this speed will be 0. So we can say 0 minus u square, and the acceleration force will be in the opposite direction. So it will be the negative. So minus 2 into a into s. Now we know that velocity is nothing but p by m whole square minus 2a. Now we know that f is equal to m into a, and the gravitational force is Fw is m into g, and the relation between m frictional force and gravitational force is F is equal to mu into Fw. So mu into Fw is mg get cancelled, a is equal to mu into g. So let us put mu is equal to a is equal to mu into g into distance traveled s. So distance after application of the brake, the distance traveled by vehicle, if it is x, then x will be pm whole square upon 2 mu into g. So vehicle will travel by this distance, momentum divided by mass whole square upon 2 mu g. Then also vehicle will travel to that distance, that is known as a skidding distance. So we can say skidding distance x is equal to p square upon m square 2m square into mu into g. So
This skidding distance depend upon the coefficient of friction provided by the road surface and between the tire. यदि वो यदि ये ज्यादा होगा तो distance travel will be less. यदि ये कम होगा तो skidding distance will be more. So the value of coefficient of friction is inversely proportional to the skidding distance. So it is very important to maintain the uh, फ्रिक्शन टेक्सचर्स ऑफ द रोड सरफेस. यदि कोई पुरानी रोड हो गई है जो कि स्मूथ हो रही है तो उसको ओवरलेइंग करना चाहिए. ये जो रिजिड पेमेंट है तो उसके टेक्सचर्स को ऑलवेज वी शुड मेंटेन बाय अगेन री टेक्सचरिंग. सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाईवे इंजीनियर. So factor that affect the friction between the rolling tire and the road surface. कि वो टाइप ऑफ रोड क्या है. टाइप ऑफ रोड क्या है. टाइप ऑफ रोड मीन्स वो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, मीन्स बिटुमिनस रोड है या कंक्रीट रोड है. फ्लेक्सिबल और रिजिड रोड, रिजिड पेमेंट. जनरली फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिजिड पेमेंट में ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन वो ज्यादा क्या कहते हैं फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. और यदि न्यूली लेड रोड है तो उसमें भी क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल भी है और नया का फ्रिक्शन है तो उसमें भी अच्छा खासा डिस्टेंस इन कंपेयर टू रिजिड पेमेंट मिलता है. तो वो किस टाइप की क्या कहते हैं रोड है उस पर उसके फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है. दूसरा, रोड की कंडीशन क्या है. कंडीशन ऑफ रोड. कंडीशन ऑफ रोड वो वेट है, बरसात का मौसम है या ड्राई. ड्राई, यदि रोड ड्राई है इट विल ऑफर मोर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस म्यू. यदि वो वेट कंडीशन है तो देयर विल लुब्रिकेशन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस. तो उसका क्या कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो जाता है. इसलिए बरसात के दिनों में या जब रोड वेट रहती है तो गाड़ी स्लिप करती है, वो ज्यादा स्किड कर जाती हैं. मडी कंडीशन है तो स्लिप करेगी. मतलब टायर विल रिवॉल्व मोर देन द स्पीड, मतलब वो डिस्टेंस नहीं कवर करेगा बट इट हैव मोर रिवोल्यूशन देन द डिस्टेंस. तो उस कंडीशन को स्लिप करते हैं. और स्किडिंग जब होती है जब टायर लॉक हो गया और व्हीकल सेल्फ इज मूव मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द कवर्ड बाय द रोलिंग ऑन टायर. कंडीशन ऑफ रोड जब वेट होगा तो स्किडिंग रेजिस्टेंस कम होगा. यदि वो ड्राई होगा तो स्किडिंग रेजिस्टेंस विल बी मोर. सरफेस टेक्सचर. यदि सरफेस टेक्सचर रफ है इट विल ऑफर मोर स्किडिंग रेजिस्टेंस. यदि वो स्मूथ है इट विल ऑफर लेस. तो टेक्सचरिंग का भी वैल्यू दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए पर किलोमीटर. उसके लिए बम्प इंडिकेटर यूज भी किया जाता है कि तो दिस थिंग कि वो सरफेस एरिया में उसके आईआरसी में दिए हुए हैं कि कितना होना चाहिए उसका. इसका हम लोग अलग से पूरा सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो वहाँ पे कितना होता है उसको मेजर कैसे करते हैं एंड हाउ टू इम्प्रूव द टेक्सचरिंग ऑफ द रोड. ये स्पीड पे डिपेंड करेगा. व्हीकल की स्पीड क्या है. यदि मोर द स्पीड लेस विल बी द रेजिस्टेंस. क्योंकि स्पीड जब ज्यादा होगी तो उसका क्या कहते हैं ऑफर जो उसका ये करेगा कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाती है तो देयर विल बी मोर स्किडिंग. तो यदि स्पीड का एक स्पीड जो डिजाइन किया जाता है उसके एक स्पीड म्यू वैल्यू को लेके किया जाता है. जो उससे ज्यादा चल रही है तो देयर विल बी स्किडिंग रेजिस्टेंस विल बी लेस. तो व्हीकल स्पीड पे डिपेंड करेगा. टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है. ये जो टेम्परेचर ज्यादा है तो टायर्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगी तो स्किन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा.
तो वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और लास्ट है, सिक्स्थ जो है वो कंडीशन ऑफ टायर, कंडीशन ऑफ टायर। यदि ओल्ड टायर है, फ्लैट टायर है, तो उसका ड्राई समय में कांटेक्ट एरिया ज्यादा रहेगी और ज्यादा स्किडिंग रेजिस्टेंस लगेगा। बट उसी में जब वेट कंडीशन में कांटेक्ट एरिया ज्यादा रहेगी, ज्यादा लुब्रिकेशन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। बट यदि टायर नया है तो उसमें क्या कहते हैं, कांटेक्ट एरिया कम होगी और ड्राई कंडीशन में उसमें क्या कहते हैं, स्क्रीन कम ऑफर करेगा। बट वेट कंडीशन में क्योंकि उसमें थ्रेड्स रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कम कांटेक्ट एरिया रहेगी, तो वो क्या कहते हैं, ज्यादा ज्यादा स्क्रीन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव द न्यू टायर्स, जो कि ऑलरेडी ट्रेड्स और उसके सब इंजीनियरिंग डिजाइन किए किए गए होते हैं, तो वो ज्यादा टेक्निकली रेजिस्टेंस को यूटिलाइज कर पाते हैं इन मूवमेंट। So flat tire is not advantageous, but somehow it offers more skidding resistance when it is moving in the road in dry condition. क्योंकि उसको फ्लैट हो जाएगा तो it will have more contact area, so it will offer more skidding resistance. So longitudinal friction की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 0.35 टू 0.4 के बीच में IRC में दिया गया है कि while designing the minimum stopping side distance, यदि हॉरिजॉन्टल कर्व कोई क्या कहते हैं कर्व डिजाइन करना है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए, जो भी डिजाइन करने हैं, तो उसके लिए म्यू की वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन शुड बी टेकन बिटवीन 0.35 टू 0.40। ये वेट कंडीशन के लिए वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू ली गई है जो कि वेट कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी एडवर्स कंडीशन में ये म्यू की वैल्यू 0.35 से 0.40 के बीच में डिजाइन में अडॉप्ट की गई है, इट विल बी मोर सेफ। लेटरल डायरेक्शन का मूवमेंट 0.15 दिया गया है, म्यू की वैल्यू 0.15 दी गई है। हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब व्हीकल ट्रेवर्स कर रही होती है, तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, जब कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पे चल रही होती है, देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच विल एक्ट आउटसाइड। उसको काउंटर एक्ट करने के लिए व्हीकल के टायर के बीच में ये लॉन्गिट्यूड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लेटरल फ्रिक्शन डेवलप होता है, जिसकी वैल्यू इन ऑल एडवर्स कंडीशन, मड हो या कुछ भी हो, स्लिपरी हो, बरसात हो, तो बहुत ही मिनिमम 0.15 ली गई है। जनरली इट कैन बी इंक्रीज, if it is increased, the components are, it will be more economical, but for safety purpose it has been assigned mu की वैल्यू 0.15 assigned की गई है। So for designing any stopping side distance या वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, ये सब को डिजाइन करने के लिए हम लोगों को म्यू की वैल्यू 0.35 से 0.40 या लेटरल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कर्व पे या मडी उसमें जहाँ पे भी व्हीकल का मूवमेंट आउटसाइड हो रहा है, जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, व्हीकल इज मैन्यूवरिंग अगेंस्ट द कर्व, सो वहाँ पे इसकी वैल्यू, लेटरल वैल्यू 0.15 लेनी चाहिए। सो विद दिस वीडियो होप दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन के बारे में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइड डिस्टेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। थैंक यू। This screenshot can be taken up because it is very important, where the rotation of the vehicle is also given, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, इसके फ्रिक्शन फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गए, ऑल दिस इज वेल डिफाइंड इन दिस स्लाइड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड which is very useful. Here also we can write mu की वैल्यू 0.35 to 0.40 for the longitudinal direction, and lateral direction के लिए 0.15
15 एच पर IRC ली जाती है लॉन्गिट्यूडिनल के लिए। So this can be taken up as a note. Thank you.